हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में बचा हुआ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कौन सा बचा हुआ टॉपिक है पहले वो देख लीजिए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था दोस्तों, हमने डिफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट को हमने खत्म कर दिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे टेक्निकल डिफिनेशन एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी। जो कॉमन टर्मिनोलॉजी इसके बारे में देखेंगे, जैसे पेडियाट्रिक, जियाट्रिक, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, इन सब के हम टेक्निकल डिफिनेशन देखेंगे और इन सब के हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल सेटिंग। क्लियर। और इनके क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्लियर। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर के लिए और खत्म करते हैं इन टॉपिक को। अगर एक चीज़ और बता दें, कुछ लोग पूछ रहे थे सर क्या हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे से लिखिए। बीटीपी को या कोई भी स्टेट एग्जाम जो होता है डी फार्मा का, वो बाइलिंगुअल ही है। बाइलिंगुअल होने का कहने का मतलब रहता है आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से नोट्स आपको दिया जा रहा है आप इसी तरीके से भी नोट्स लिख सकते हैं। क्लियर। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो हमको टेलीग्राम पे कमेंट मैसेज कर सकता है दोस्तों, और वहाँ से नोट्स हमको प्रोवाइड ले सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे तो पेडियाट्रिक। देखिए, पेडियाट्रिक क्या होता है? पेडियाट्रिक का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं। पेडियाट्रिक का मतलब जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करना। देखिए, पेडियाट्रिक मेडिसिन की पेडियाट्रिक जो मेडिसिन की वह ब्रांच है जो इन्फेंट का मतलब होता है जो छोटे शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। क्लियर। एडोलसेंट यानी जन्म से लगभग 18 वर्ष तक यानी जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर लगभग क्या है 18 वर्ष, जन्म से लेकर लगभग कितने वर्ष तक, 18 वर्ष तक हेल्थ केयर और डिजीज के डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन से संबंधित होते हैं। पेडियाट्रिक क्या है दोस्तों? पेडियाट्रिक मेडिसिन क्या होती है? तो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, जो एडोलसेंट मतलब जो 18 से उम्र के नीचे हैं, इन सबके डिजीज की डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इनकी डिजीज की प्रिवेंशन से संबंधित एक क्या होता है, पेडियाट्रिक पेशेंट में ड्रग थेरेपी अडल्ट से लगभग अलग होती है। कहने का मतलब है जो ये बच्चे होते हैं दोस्तों, इनको देखिए मेडिसिन की कम डोज चाहिए, जो अडल्ट होते हैं उनको कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो वही कह रहे हैं, उनसे क्या होती है, इनकी जो ट्रीटमेंट होता है, ड्रग थेरेपी होता है, वो क्या होता है, जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनसे अलग होता है। क्यों क्यों अलग होता है? रीजन है क्योंकि बच्चों का जो बॉडी वेट है दोस्तों कम होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए जो उनकी जो थेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी होती है, वो क्या होती है, बड़ों से अलग होती है। इसलिए मेडिसिन की डोज एज और बॉडी वेट के अनुसार क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, आप ले गए होंगे तो उनको पहले उनको वेट किया जाता है, उनको पहले नापा जाता, जोखा जाता है कि वो कितने किलो के हैं। क्लियर। इसलिए यही मेडिसिन की डोज को डिसाइड करने के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेडियाट्रिक। फार्मासिस्ट का क्या रोल है तो दोस्तों इन पेडियाट्रिक्स में? देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? जैसे पहला क्या है, करेक्ट डोज कैलकुलेट करना। किसमें डोज कैलकुलेट करना होता है? डोज इसमें कैलकुलेट करेंगे दोस्तों मिलीग्राम पर केजी में। अगला है पेडियाट्रिक फार्मुलेशन। जैसे पेडियाट्रिक फार्मुलेशन, जो बच्चा है क्या खा सकता है, टैबलेट खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा टैबलेट नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए सिरप या ड्रॉप के रूप में सिलेक्ट करना, जिससे क्या हो, जो भी मेडिसिन हो उसको हम सिरप या ड्रॉप के रूप में उसे दे सकें। आगे बात करेंगे ड्रग सेफ्टी इंश्योर करना। जो ड्रग हो क्या हो, सेफ हो, क्योंकि छोटा बच्चा है तो अगर नुकसान हो जाएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। साथ में पेरेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग देना। पेरेंट्स को, बच्चे को नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को काउंसलिंग देखिए, बच्चे को समझा के आप क्या करेंगे, बच्चा अपने मन से ही करेगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग दे रहे हैं कि बच्चे को कैसे पिलाना है, कैसे खिलाना है, ये सब चीजें। ये सब किसका रोल होता है दोस्तों? फार्मासिस्ट का रोल होता है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों कुछ, तो जैसे देखिए कॉमन पेडियाट्रिक मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल का जो सिरप होता है, मॉक्सिसिलिन का सस्पेंशन आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS आता है। क्लियर। ये सब आप छोटे बच्चे को दे सकते हैं किसके अनुसार, उसके डोज के कैलकुलेशन के हिसाब से। आगे बात करेंगे दोस्तों जियाट्रिक्स। जियाट्रिक्स क्या होता है, जो बहुत ओल्ड एज के बच्चों, सॉरी बच्चों बोल दिए, जो बहुत ओल्ड एज के बूढ़ों को दिया जाता है। जियाट्रिक्स क्या है दोस्तों? जो बूढ़ों को दिया जाता है जो मेडिसिन, उसे हम जियाट्रिक्स मेडिसिन बोला जाता है। क्योंकि जियाट्रिक्स मेडिसिन की वह ब्रांच होती है जो एडल्ट्री पेशेंट यानी जो कह रहे हैं आमतौर पर 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। हेल्थ केयर, डिजीज डायग्नोस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से ये संबंधित है। क्या करेगा? हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य ठीक रखेगा, बीमारी के डायग्नोस में, ट्रीटमेंट में और साथ में बीमारी की प्रिवेंशन में से संबंधित होता है।
बुजुर्ग पेशेंट में बॉडी फंक्शन धीरे-धीरे क्या होता है दोस्तों, कम होने लगता है। किडनी फंक्शन कम होते हैं, लिवर फंक्शन भी कम, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कम हो जाता है। ड्रग एलिमिनेशन, जो जो बचा हुआ ड्रग होगा बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। क्लियर, इसलिए एल्डरली पेशेंट में ड्रग एक्युमुलेशन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिस्क क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। इसलिए जो बूढ़े होते हैं, इसलिए देखे होंगे कोई कहता है ना, वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे मेडिसिन दे दी और वो एक्सपायर हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें जो ड्रग रिएक्शन होता है दोस्तों, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो देखने को ज़्यादा मिलता है और ड्रग जो एक्युमुलेट होने लगता है, इसलिए क्या होता है, उस पेशेंट को क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। अगला बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम इन जियाट्रिक पेशेंट। जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज। देखिए जो बूढ़े होने लगते हैं उनमें किसी लगभग रोगों में कोई न कोई बीमारी होने लगती है। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, अर्थराइटिस हो गया, मतलब गठिया होते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस होने लगती है दोस्तों। रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो हेडिंग है। रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करेंगे। देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट जियाट्रिक पेशेंट में क्या क्या इसका रोल होता है, क्या क्या इसका काम होता है। पहला क्या है, डोज एडजस्ट करना, साथ में ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटर करना, पॉलीफार्मेसी यानी बहुत सारी मेडिसिन एक साथ लेना और लेना को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। यानी कहने का मतलब है हम बहुत सारी मेडिसिन को एक साथ देने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी फार्मेसी इसको बोला जाता है। ये पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट को अच्छे से समझाना कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गई है। तो ये कहने का मतलब है जब ये चीज़ें उनको समझाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, बहुत सारी मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं और उसको हम समझाएंगे कि क्योंकि आपको मेडिसिन लेंगे तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं। इसलिए एल्डरली पेशेंट की मेडिसिन का केयरफुल मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट का रिस्क क्या होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा होता है, जैसा हमने ऊपर भी बता दिया है। आगे बात करेंगे एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए एंटीनेटल केयर वह मेडिसिन केयर है या वह मेडिकल केयर है जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स और डेवलपिंग फीटस की हेल्थ की मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। इसमें भी आप अपनी मन से कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, नहीं तो क्या जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है माँ के गर्भाशय में वो क्या हो जाएगा, वो उसका मिसकैरेज होने का भी समस्या रहता है। जैसे एक आता है इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक, आप लोग देखिए सुने होंगे डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन आता है दर्द के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस इंजेक्शन को अगर आप देंगे तो मिसकैरेज की समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर। तो एंटीनेटल केयर वह मेडिकल केयर है जो प्रेगनेंसी के दौरान पे मदर्स और डेवलपिंग फीटस की हेल्थ को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है, मदर और फीटस की हेल्थ मॉनिटरिंग करना, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को अर्ली डिटेक्ट करना, जो भी प्रेगनेंसी से जो भी समस्याएं होने वाली हैं उसको पहले इसको जांच कर लेना और मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन और मेडिसिन के बारे में क्या करना, गाइडेंस देना, सेफ डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करना, जिससे क्या हो, डिलीवरी क्या हो, सेफ हो। क्लियर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, वेट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट रेगुलर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी समय समय पर होना चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे आयरन, फोलिक एसिड, इन सबको भी लेने की बहुत जरूरी होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या इसमें रोल होता है। देखिए फार्मासिस्ट का रोल यही है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंटीनेटल केयर में सेफ मेडिसिन का सिलेक्शन में हेल्प करे, जो भी मेडिसिन सेफ हो उस पेशेंट के लिए, उस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसमें क्या हो वो क्या करे, सेम मेडिसिन का सिलेक्शन करें। साथ में टेट्रागोनिक ड्रग से बचने की एडवाइस दे। टेट्रागोनिक ड्रग वे ड्रग होते हैं जो मिसकैरेज कॉज करवा देते हैं दोस्तों, इनसे बचने की एडवाइस देता है। प्रेग्नेंट वुमेन को ड्रग यूज के बारे में काउंसलिंग देता है। साथ में आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रॉपर यूज और गाइडेंस देता है, इनकी कैसे इसको प्रॉपर यूज करना है इसके बारे में भी फार्मासिस्ट गाइडेंस कर सकता है या सलाह दे सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग बहुत केयरफुली यूज की जाती है क्योंकि कुछ मेडिसिन फीटस को हार्म कर सकती हैं, वही हमने बताया कि जो कि मिसकैरेज काज करवा देती हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर देखिए समझिए क्या होता है। देखिए पोस्ट नेटल केयर वह मेडिकल केयर है जो डिलीवरी के बाद मदर्स और न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ को मेंटेन और मॉनिटर करने के लिए दी जाती है। यह केयर आमतौर पर डिलीवरी के बाद लगभग 6 वीक तक दी जाती है। लगभग कितने सप्ताह तक दोस्तों, 6 सप्ताह तक, मतलब 1 महीना और 15 दिन। क्लियर। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट नेटल केयर मदर की रिकवरी को इंश्योर करना। देखिए क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर क्या होती है, अपनी बॉडी की लगभग बहुत सारी एनर्जी को क्या करती है खत्म कर देती है, उसकी रिकवरी को इंश्योर करना, न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ मॉनिटर करना, पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने में हेल्प करना, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी केयर के बारे में गाइडेंस देना, मदर को बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है, बेबी की देखभाल कैसे करना है, ये सब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं।
आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोस्ट नेटल केयर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, जैसे मदर के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग चेक करना, बेबी की ग्रोथ और हेल्थ चेक करना, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना और वैक्सीनेशन गाइडेंस देना कि आपको समय समय पर क्या कराना है, वैक्सीन भी कराना है। जो भी वैक्सीन जैसे टाइम पे लगती है उसी टाइम पे आपको वैक्सीन भी करवाना होगा। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसमें, देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट पोस्ट नेटल केयर में क्या रोल है, मदर को सेफ मेडिसिन के बारे में काउंसलिंग देना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ड्रग सेफ्टी को एडवाइस देना, यानी कौन से आप इसको ड्रग नहीं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आपको कौन सा दवा नहीं खाना है, नहीं तो क्या होगा, बच्चे को भी दिक्कत हो जाएगा। साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसे आयरन विटामिन के बारे में गाइड करना, यानी उसके बारे में सलाह देना। आगे बात करेंगे रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन वार्ड राउंड। हम क्या बात करेंगे दोस्तों, रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन वार्ड राउंड। आपका जो टर्मिनोलॉजी थे दोस्तों यहाँ पे खत्म हुए। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड राउंड की। देखिए पेशेंट की मेडिकेशन थेरेपी रिव्यू करना है, ड्रग इंटरेक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, साथ में डॉक्टर को अप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन एंड डोज एडजस्टमेंट सजेस्ट करना है, साथ में मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करना है, पेशेंट की लैब रिपोर्ट और क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करना है, डॉक्टर और नर्स और हेल्थ केयर टीम के साथ ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, जिससे जो बीमारी को जो भी ट्रीटमेंट हो रही है वो क्या हो, अच्छे से हो जाए। क्लियर। आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू की। इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आप इतना पढ़िएगा और समझिएगा। जहां आपको न समझ में आए हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आपको फिर से समझाने के लिए। हमने आज के लेक्चर में दोस्तों हमने बात कर लिया है, हमने आज के लेक्चर में बात किया है वार्ड राउंड पार्टिसिपेट। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू को। ठीक है, तब तक के लिए अपना पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए।